वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा व दर्शन का संबंध। तो आज हम देखेंगे शिक्षा और दर्शन में कैसा संबंध है। हम मान लेते हैं कि ये हो गया दर्शन। क्या? दर्शन। और ये हो गया शिक्षा। ये हो गया शिक्षा। दर्शन जो होता है वे सैद्धांतिक पक्ष होता है। कैसा पक्ष होता है? सैद्धांतिक पक्ष होता है। और शिक्षा कैसी होती है? व्यवहारिक होती है। तो इसका पक्ष कैसा हो जाएगा? व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा। अभी लास्ट क्लास में हमने शिक्षा दर्शन को देखा, तो बस उसी आज उनका हमें संबंध आपस में देखना है। तो दर्शन जो है वह सैद्धांतिक पक्ष होता है, शिक्षा जो है वह हमारे व्यवहारिक पक्ष होती है। दर्शन क्या है? वह दृष्टि है। कैसी दृष्टि? यथार्थ चीजों को देखने की दृष्टि। क्यों? क्योंकि हम सभी प्रकार के देखने को देखना नहीं कह सकते हैं। देखना वह देखना होता है जो हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाए। तो आज जो भी चीजें हम देख रहे हैं सब दर्शन की ही देन है। तो जब यही दर्शन शिक्षा से जुड़ जाता है तो शिक्षा दर्शन कहलाता है। अब देखेंगे हम कि दर्शन जो है वह शिक्षा को क्या क्या देता है। तो दर्शन सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य देता है। शिक्षा को उद्देश्य देता है कि शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, उसका निर्धारण कौन करता है? दर्शन करता है। तो दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। और शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसका निर्धारण भी दर्शन करता है। शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, उसका निर्धारण भी दर्शन करता है। शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका कैसी होनी चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो उसका निर्धारण भी दर्शन करता है। और अनुशासन कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, उसका निर्धारण भी दर्शन करता है। और साथ ही हमारा स्कूल यानी कि हमारा विद्यालय कैसा होना चाहिए, उसका निर्धारण भी दर्शन करता है। तो दर्शन ने शिक्षा के लिए क्या क्या दिया? शिक्षा के उद्देश्य दिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम दिया, शिक्षण विधियां दी, शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका दी कि कैसी होनी चाहिए। दर्शन ने ही अनुशासन दिया कि अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, और विद्यालय की भूमिका बनाई कि विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमने देखा दर्शन ने शिक्षा के संप्रत्यय पर पूरा विचार डाला, उसके उद्देश्यों को, उसके पाठ्यक्रम को, उसकी विधियों को, और शिक्षक शिक्षार्थी की भूमिका को, अनुशासन को, विद्यालय को, सभी संप्रत्यय पर उन्होंने बल दिया, जोर दिया और एक दृष्टिकोण दिया। ठीक। अब ये शिक्षा दर्शन ने तो ये सिद्धांत शिक्षा को दिए। अब शिक्षा का कार्य क्या है? इन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लाना। तो शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, ये दर्शन ने दिया। और अब ये उद्देश्य व्यवहारिक कैसे बनेंगे, ये जो दर्शन ने उद्देश्य दिए ये व्यवहारिक कैसे बनेंगे, तो इसको कार्य कौन करेगा? ये सारा कार्य शिक्षा करेगा। तो जब ये शिक्षा दर्शन से जुड़ गया, शिक्षा दर्शन, तो ये क्या कहलाया? शिक्षा दर्शन। ठीक। दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए, पाठ्यक्रम निर्धारित किए। अब इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं पाठ्यक्रमों को, इन्हीं शिक्षण विधियों को, शिक्षक शिक्षार्थी की भूमिकाओं को, अनुशासन को, विद्यालय को
व्यवहारिक रूप कौन प्रदान करेगा? वो शिक्षा ही प्रदान करेगी। तो किस प्रकार से इन उद्देश्यों का निर्धारण, इन सिद्धांतों का निर्धारण व्यवहारिक रूप में लाना है, तो इसका कार्य शिक्षा करती है और दर्शन का कार्य सिद्धांतों का निर्धारण करना। तो शिक्षा के संप्रत्यय पे उसने जोड़ दिया। ये क्या है हमारा? शिक्षा का संप्रत्यय। हर्षण महोदय ने कहा था कि जब इन शिक्षा की समस्याएं दर्शन के द्वारा हल की जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा? शिक्षा दर्शन कहलाएगा। तो हमने देखा कि दर्शन सैद्धांतिक होता है, शिक्षा व्यवहारिक पक्ष होती है। दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, अनुशासन का निर्धारण करता है, विधियों का निर्धारण करता है, शिक्षक शिक्षार्थी का निर्धारण करता है, विद्यालय का निर्धारण करता है, और शिक्षा इन्हीं निर्धारित की हुई उद्देश्यों को, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक रूप में लाती है। तो इस प्रकार से आप जो ये चीज देख पा रहे हैं, यही शिक्षा का संबंध है, ये इसका रिलेशनशिप है। ये इसका रिलेशनशिप है जो कि बहुत मजबूत होता है। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है कि सिद्ध कीजिए शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रॉस महोदय की कोटेशन है ये कि शिक्षा और दर्शन एक ही शिक्षा के दो पहलू हैं। तो आपका क्वेश्चन भी ऐसा ही रखा हुआ मिलेगा एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इस संबंध को, ये जो संबंध है, इसको आपको दर्शाना होगा। तो आई थिंक शिक्षा का संप्रत्यय आपको समझ में आया होगा कि इनके बीच में कैसा संबंध है। एक सैद्धांतिक पक्ष है और एक व्यवहारिक पक्ष है। दोनों का जो लेन देन है वो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझाएंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।